सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के चौथे स्कंद की कथा का 7वां दिन है और आज हम चौथे स्कंद की कथा को संपूर्ण करेंगे। आज का अध्याय है स्वामी विद्यारण्य पर माता गायत्री की कृपा का प्रसंग। जब पूर्व जन्म के पापों को भी जलाता है, जब का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी हैं, जिनका अविनाश होना है। इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का दृष्टांत दृष्टव्य है। स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुनर्क्षण किए, किंतु अर्थ प्राप्ति न हो सकी। अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विद्यारण्य ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब आप न आई, अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है। हाँ, इतना बताइए, उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई थी? माता ने कहा, जरा पीछे मुड़ के तो देख। स्वामी ने पीछे देखा तो वहां 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा, यह क्या कौतुक है? गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पूर्व जन्मों के पाप हैं, जो तेरी तपश्चर्या से जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों के अक्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई। जब तक पापों का अक्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विद्यारण्य ने कहा, माता जी, मैं अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। और आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। 1-2 संतानें होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया 2 तरह से जीव को मारती है, विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा है, रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। पाप न करना भी महान पुण्य ही है। पाप की माता है ममता और पिता लोभ। उनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। इसीलिए रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापै कृपा रघुनाथ की बाल न बांका होए। कोई भी कार्य बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता। बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होती है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कम से कम वह 3 घंटे प्रतिदिन जप स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैं। उन्हें समय देना ही चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु याग करने से स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा होने से छूटता है। गृहस्थों को प्रचेताओं की कथा का बोध दिया गया। भगवान कहते हैं,
तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा। जो मनुष्य भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थ आश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। वह इस संसार में नहीं फंसता और यह संसार उसे नहीं फंसा पाता। अन्यथा गृहस्थ आश्रम में कामासक्ति और अर्थासक्ति बढ़ती है। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, अतः उसका हर्ष शोक मनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है, अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो अहरन की। वह लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार लोहे पर घन चलाता है, चोरी और सुई का दान करने की होती है। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए और मिट्टी, पत्थर और कांचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। रांका बांका जैसा वैराग्य होना चाहिए। रांका और बांका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। रांका आगे था और बांका पीछे। रास्ते में रांका ने देखा एक सुवर्ण हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर बांका को दृष्टिमति भ्रष्ट हो जाएगी, तो वह उस हार को धूल से ढकने लगा। ऐसा करते समय बांका ने पूछा, तुम यह धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? तो रांका ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं है। किंतु बांका ने जब सच्ची बात जान ली तो उसने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि से सुवर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? रांका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बांका है और पत्नी ही का नाम ही बांका पड़ गया। संतों के मन में धूल और सुवर्ण एक समान होते हैं। ऐसा ही अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों को, पुण्यों को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि शक्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद करो। महाभारत में वर्णित राजा जयाति का उदाहरण द्रष्टव्य है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा जयाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गए और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन किया। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू जयाति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं, जिनके बल से वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उनके पुण्यों का अक्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार जयाति से पूछा। जयाति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, अतः उन पुण्यों का अक्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्ग से पतन हुआ। हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का, पुण्यों का स्वयं वर्णन कभी मत करो। शंठगादि वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सर्व विद्या मुखस्थ हो, कवित्वमयी वाणी में सुंदर गद्य पद्य रचने की शक्ति हो, किंतु चित्त हरि चरण में लगा हुआ न हो, तो उन सभी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। अगला अध्याय है प्रचेताओं को भगवान का वरदान एवं नारद जी का उपदेश। भगवान ने प्रचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हो गया और सभी के एक एक पुत्र भी हुए। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थ आश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्यों को हम भूल गए हैं। गृहस्थ आश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था, वह भी हम भूल चुके हैं। आप हमें फिर से उपदेश दीजिए। सारे जगत को कोई खुश नहीं कर सका। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे।
पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूंगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, यह पिता कितना निर्दयी है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। यह सुनकर पिता चलने लगा और उसने पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा, यह पुत्र कितना निर्लज है, जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा, कितने निर्दयी हैं ये लोग, दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार हैं। इनके भार से बेचारा घोड़ा दब जाएगा। इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में आगे फिर कुछ लोगों ने सुनाया, कितने मूर्ख हैं ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी निंदा, पैदल चल रहे हैं तो भी जलीकटी सुननी पड़ी। जगत में कैसा व्यवहार रखें, कैसा बर्तन रखें, यह समझ में नहीं आता। किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार करते थे। कृते प्रति कृतम कुर्यात एष धर्म है, सनातन है। यह है इन दोनों अवतारों की भिन्नता। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही क्या सकता है। समाज को राजा नहीं संत ही सुधार सकता है। रामदास स्वामी मन को उपदेश देते हैं, बहु हिंडता सख्य होनार नाही। इसीलिए जगत को खुश करने की वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने चौथे स्कंद में बताए हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोष पश्यांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन है। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उससे संतुष्टि, सभी इंद्रियों का संयम, इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इन बातों को कार्यान्वित करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो, विषयों में उनको रमने न दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं। किंतु उपभोग न करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से ही मनुष्य मरता है। अर्थात विषय विष से भी बुरे हैं, उनका विषवत त्याग करो। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना है कि उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ही ईश्वर से विभिन्न हो गया हूँ, मैं ही पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय जी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई। विदुर जी को मुक्ति मिली। परिचेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज चौथे स्कंद की कथा का अध्ययन पूरा हो गया है। कल से 5वें स्कंद की कथा आरंभ करेंगे। आइए थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।